नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ एंड आज है मंथली प्रिडिक्शन। सितंबर के मंथ से रिलेटेड क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती है। मंथली प्रिडिक्शन आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर, फाइनेंस एंड हेल्थ से रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ स्फीयर्स मैं चेक करूँगी एंड जो भी आएगा मैं आपको एज इट इज़ बता दूँगी। अगेन ये जर्नल है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे। जो रेजोनेट करे वो रखे, जो नहीं करे उसको रहने दे, ठीक है। एंड जर्नल है, सो जर्नल की तरह ले। अगर आप अपना पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते थे ना, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है और चार्जेस भी मेंशन है। अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो पर्सनल रीडिंग के लिए और जानना चाहते हो कि क्या चार्जेस है, सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और मेरी सारी सर्विसेज पेड है, कुछ भी एक्सेप्ट यूट्यूब आपका कुछ भी यहाँ पर मतलब पर्सनल सर्विसेज जो है वो सारी पेड है, ठीक है। सो यहाँ पे दो पाइल है आपके पास। फर्स्ट है ये पाइल नंबर 1, जिनके अंदर राशियाँ हैं टॉरस, वृश्चिक, कैंसर, कर्क, वर्गो, कन्या, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैप्रिकॉर्न, मकर, स्पाइसेस, मीन। एंड पाइल नंबर 2 है यहाँ पे एरीज, मेष, जेमिनी, मिथुन, लियो, सिंह, लिब्रा, तुला, सेजिटेरियस, धनु, एक्वेरियस, कुंभ। ये मैंने राशियाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखी है ताकि कन्वीनियंस हो आपको सिलेक्ट करने में। आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो सन साइन के अकॉर्डिंग, मून साइन के अकॉर्डिंग, या फिर आपका असेंडेंट के अकॉर्डिंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर कोई अगर मेजर प्लेसमेंट या कोई प्लैनेट का बहुत इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ एंड देन वी विल शिफ्ट ऑन टू पाइल नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी टॉरस, वृश्चिक, कैंसर, कर्क, वर्गो, कन्या, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैप्रिकॉर्न, मकर एंड पाइसेस मीन राशि को सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है ये सितंबर का मंथ, ठीक है। ये सितंबर का मंथ आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, क्या सिचुएशंस, क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगी। एंड एक एक स्फीयर के ऊपर हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखेंगे, मतलब कोशिश यही करेंगे कि हम हर एक स्फीयर को टच कर सकें। मेजरली जो हम चेक करेंगे वो है आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर, आपका फाइनेंस एंड आपका हेल्थ, ठीक है। सो लेट्स सी, जिनका भी राशि टॉरस, वृश्चिक, कर्क, कैंसर, कन्या, वर्गो, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैप्रिकॉर्न, मकर, पाइसेस, मीन है, उनका सितंबर का महीना 2022 सितंबर का मंथ कैसा जाएगा, आइए देखते हैं सितंबर का मंथ कैसा जाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ हमें सही कार्ड्स दे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास 3 ऑफ सूट्स का है, ब्लॉक्ड एनर्जी। पहला ही आपका ब्लॉक्ड एनर्जी का कार्ड आया है। लेट्स जस्ट होप कि आगे सब ठीक रहे। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। यू आर नॉट फीलिंग वेरी इमोशनल। आप इमोशंस, आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करोगे सितंबर के मंथ में कि आपके इमोशंस आपको समझ नहीं आ रहे, ठीक है। या फिर आप ब्लॉक्ड फील करोगे इमोशंस को लेकर, मतलब आप कहीं ना कहीं फील कर सकते हो चीज़ों को लेकिन आप उसको बोल नहीं पा रहे, आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आप ओपन अप नहीं हो पा रहे, ठीक है। आप बहुत इमोशनल होकर भी सामने वाले के सामने वाले पर्सन को वो इमोशंस कन्वे नहीं कर पा रहे, डिलीवर नहीं कर पा रहे, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक शायद आप इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करोगे कि आप खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप ना करो, बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहो नहीं, बहुत ज़्यादा कन्वे नहीं करो अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को। बहुत ईजिली फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है। आई एम गेटिंग ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा, सो डेफिनेटली फियर, ग्रीफ की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, एंगर रहेगा, ठीक है। एक तरीके से यू विल नॉट फील कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, ठीक है। जो यहाँ पर दिख रहा है सितंबर के महीने में आपको ऐसा फील होगा कि आप कंप्लीट नहीं हैं, आपको कुछ बाहर से सोर्स चाहिए टू कंप्लीट योर सेल्फ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यू विल नॉट फील एट वेरी ईज विद योर इमोशंस, इमोशनली स्ट्रगल करोगे आप।
इमोशंस लेवल पर आप दूसरों को समझने में भी स्ट्रगल करोगे, ठीक है। तो आपको कई बार ऐसा हो सकता है सितंबर मंथ में आपको ऐसा लगे कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ऐसा उसने क्यों रिएक्ट करा, आपको कुछ समझ ही ना आए, ठीक है। सो इस तरीके की सिचुएशंस भी यहाँ पे बन सकती हैं। अगेन वेरी ब्लॉक्ड एनर्जी, सो मैं यहाँ पे बोलूँगी किसी तरीके का पुराना ग्रीफ, पुराना सैडनेस, पुराना पेन आपका यहाँ पे सरफेस लेवल पर आएगा। सितंबर का मंथ इमोशनली आप कहीं ना कहीं खुद को डिटैच करने की कोशिश करोगे। कोशिश ये करोगे कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर कोई डिसीजन ना लें, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े, एंड कोशिश ये करोगे कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ग्राउंड में रहकर आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगेन लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़ आई एम गेटिंग, ठीक है। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं फ़ील करोगे, एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी फ़ील करोगे, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा लिंक्ड खुद को नहीं महसूस करोगे इन जर्नल, पब्लिक जर्नल लोगों से, ठीक है। Okay, let me pull just one more card for you. Okay. Okay, we have Eight of Swords in reverse. 8 के रेपिटेशंस है यहाँ पे। अगेन मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक सिनेरियोज बहुत ज़्यादा डिलीवर कर सकते हो इस महीने पे, ठीक है। रिपीटेटिव मोड पे चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हो सकती है। ओके, सो योर लव लाइफ, योर कैरियर, योर फाइनेंस एंड योर हेल्थ कैसा जाएगा। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे थोड़ा सा लीनिएज रहोगे, थोड़ा इजी गोइंग रहोगे, बहुत ज़्यादा एफर्टिव नहीं रहोगे, बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करोगे, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स में नहीं बांध पाओगे, ठीक है। सो सितंबर का मंथ आई थिंक सो मे बी ये पाइल ऐसी हो सकती है, आई डोंट रिमेंबर, मैंने अगस्त में किसी एक पाइल के लिए बोला था बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ने की कोशिश करने का, लेकिन सितंबर के मंथ में ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर्स भी बनाओगे, अगर आप शेड्यूल्स भी बनाओगे, अगर आप चाहोगे कि आपकी हेल्थ के अंदर पर्टिकुलरली कुछ चेंज आप कर पाओ, तो वो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आपके विल पावर से ऊपर आपकी इच्छाएं हो रही हैं। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं मोल्ड कर पाओगे, रेदर देन बाहर की जो भी सर्कमस्टांसेस है या फिर बाहर की जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप चेंज हो जाओगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप एक फिक्स शेड्यूल्स फॉलो नहीं कर पाओगे, एक फिक्स स्ट्रक्चर्स फॉलो नहीं कर पाओगे, लीनियंसी में रहोगे, एट ईज में रहोगे, ट्राई करोगे खुद को सूदिंग करने में, बिकॉज इमोशनली आप लैक फील करने वाले हो इस महीने में, सितंबर के मंथ में इमोशनली लैक फील करने वाले हो। एंड इस वजह से आप कहीं ना कहीं हो सकता है ओवर ईटिंग में इंडल्ज हो जाओ, या फिर एक्सेसिव ईटिंग में, या फिर अंडर ईटिंग के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे थोड़ा एक्सट्रीम पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ओके। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप ट्राई यही करोगे कि आप बैलेंस कर पाओ अपनी हेल्थ को, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ सिचुएशंस बनेगी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। फिजिकल हेल्थ के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, आपका जो मेन फोकस होगा या तो आपके स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर होगा, या मेंटल हेल्थ के ऊपर होगा, इमोशनल हेल्थ के ऊपर होगा, रेदर देन फिजिकल हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो आपका जो मेन फोकस वो होगा वो खुद भी फिजिकल हेल्थ नहीं होगा, फिजिकल हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप मेंटल हेल्थ से हो या फिर इमोशनल हेल्थ आपकी थोड़ी ख़राब चल रही है, तो वहाँ पे बैलेंस होने का कुछ चांस बनेगा, ठीक है, अगर आप सही से काम करोगे, इफ़ यू प्ले योर कार्ड्स राइट। लेट्स मूव ऑन टू कैरियर। कैरियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं लग रही, कैरियर के पर्सपेक्टिव से भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं लग रही। आपका विजडम, आपकी इंट्यूशन, आपका इनर सेल्फ बहुत मदद करेगा, एंड आपका एक नेचुरल
जो नेचर है, जो आपका एक नेचुरल पैशन है, वो बहुत हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में, फाइनेंशियली ग्रो करने में, कैरियर वाइज ग्रो करने में, अपनी लाइफ में एक ईज़ पे रहने पे, अपने आप को कैरियर वाइज एंड नई नई अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करना, नई नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाना, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी बाहर से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जी नहीं, ठीक है? ये चीज़ नहीं है। आप खुद यहाँ पर अपने इंटेलेक्चुअल से, अपने विज़डम से, अपनी नॉलेज से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जनरेट कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है? एंड एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं, लेकिन एक एडवांसमेंट मैं यहाँ पे बोलूँगी, रेदर देन अपॉर्चुनिटी आई वुड से एन एडवांसमेंट, ठीक है? किसी भी तरीके का एडवांसमेंट हो सकता है आपके कैरियर में, आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी एडवांसमेंट हो सकता है, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे कैरियर से कनेक्टेड हो जो आपके इमोशंस को जो आपके इमोशन से कनेक्टेड है, जो आपके मन से कनेक्टेड है, जिसको करके आपको खुशी मिलती है या आपको हैप्पीनेस मिलती है या फिर आप जॉयफुल फील करते हो, सो डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत कुछ इमोशनली इन्वेस्ट करने वाले हो कैरियर में, एंड नॉलेज अपनी इन्वेस्ट करने वाले हो, एंड उसका रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेट्स मूव ऑन टू योर लव लाइफ, ठीक है? आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी सितंबर के महीने में? मैं कोशिश ये करूँगी कि लव लाइफ के ऊपर एक सेपरेट से वीडियो बनाऊँ, ठीक है? बट लेट्स सी वो आती है नहीं आती है, आई एम नॉट श्योर। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? आपकी लव लाइफ के केस के अंदर आप प्रेजेंटली जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन को कैरी करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? अगर आप किसी रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हो इस समय पे, ठीक है, बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो उस समय पे, डेफिनेटली आप उसमें एनर्जी पुट इन करोगे, एंड आपको अम, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिलेगा, एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा अपने पार्टनर से, ठीक है? अगर आप किसी प्रेजेंटली किसी रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है, सपोज बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी है वो है रिकग्निशन की। आपके पार्टनर आपको रिकॉग्नाइज कर सकता है, वो आपकी तरफ आके मूव कर सकता है, वो आपकी मदद कर सकता है इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, इस रिलेशनशिप को डेवलप करने में, ओके? आपकी एफर्ट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, एंड स्पेशली यहाँ पर आपसे आपकी तरफ मूवमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? आपकी तरफ एक एडवांसमेंट्स हो सकते हैं, आपकी तरफ एक एक्सप्लोजर या फिर एक एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फीलिंग्स यहाँ पर हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप इमोशनली बहुत ब्लॉक्ड हो सितंबर के मंथ में, तो इट इट माइट हैपन कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हो किसी को इमोशनली एक्सेप्ट करने में, एंड आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ज़्यादा सोचोगे, प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा सोचने की कोशिश करोगे रेदर देन इमोशनली होकर किसी की तरफ मूव करने में। बट डेफिनेटली यहाँ पर कोई पर्सन आपको रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है? कहीं से आपको रिकॉग्निशंस मिल सकते हैं, कहीं से आपको आपकी लव लाइफ में कहीं से आपको रिकॉग्निशंस मिल सकते हैं, सपोर्ट मिल सकता है, आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आपको मिल सकता है, ठीक है? एक बिल्ड आपका फॉर्मेशन एक बिल्ड हो सकता है, रिलेशनशिप बिल्ड या रीबिल्ड हो सकती है। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, ओके? प्रोवाइडेड अगर आप ओपन है इमोशनली, तो हो सकता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल भी कर पाएँ। आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर सितंबर मंथ? सितंबर मंथ जो आपके लिए गाइडेंस है वो ये है कि अम आप सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिएक्शन या एक्शन दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आपका अपना कुछ एफर्ट नहीं बन पा रहा है सितंबर के महीने में। आप खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनली कन्फाइन महसूस करने की कोशिश कर रहे हो, कर इमोशनली बहुत सूद करने की कोशिश कर रहे हो, जो कहीं न कहीं आपको एक रिस्ट्रेनिंग एनर्जी के अंदर डाल रही है, ठीक है? कई बार मैं आपको एक वो चीज़ बोलूँगी, लाइक कि जो चल रहा है, जो बहाव चल रहा है, उसके अगेंस्ट ना जाकर उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ने में कई बार आपको सूदिंगनेस मिलती है, ठीक है? एक ईज़ीनेस मिलती है। तो डेफ़िनेटली आप सितंबर के मंथ में वही सूदिंगनेस या ईज़ीनेस का आप ऑप्ट करना चाह रहे हो, ठीक है? एंड डेफ़िनेटली उसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेनिंग माइंडसेट ना क्रिएट करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा कॉन्शियस माइंडसेट, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेनिंग माइंडसेट, बार-बार क्वेश्चन करना खुद को, ठीक है? बार-बार अपने इमोशंस को क्वेश्चन करना, हर एक को मतलब माइक्रो चीज़ों को भी एनालाइज़ करना, इट विल गोइंग टू क्रिएट फज़ फॉर यू, ठीक है? ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ओके? सो इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट
गो, ठीक है, जस्ट हैव इट, जस्ट डू इट, ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी के अंदर रहो, ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ गो विद द फ्लो ठीक है, तो आपके लिए वही है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में ज़्यादा रहना है, ठीक है। एंड बस दैट्स इट, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस का इन्फ्लुएंस रहेगा बाकी सितंबर के महीने के अंदर, ठीक है। सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगी, आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चलोगे, ठीक है। तो ओवरऑल सितंबर का महीना ऐसे ही जाएगा एंड इट विल क्रिएट पैनिक फॉर यू, क्योंकि आप जर्नली एक ऐसे पर्सन हो जो थोड़ा सा प्रोफेक्शनिस्ट माइंडसेट के हो, ठीक है। एंड थोड़ा दिक्कत क्रिएट करता है जब सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। ओके, सो या अदर देन दैट यहाँ पर यही है कि बहुत ज़्यादा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में ना जाए, बहुत ज़्यादा किसी के साथ वर्बली आर्ग्यूमेंट्स, वर्बल बेस पे किसी से बहुत ज़्यादा हर्ट ना करे, ठीक है। इवन फॉर यू ऐसा हो सकता है सितंबर के महीने में आप किसी को ब्लॉक कर दो, ठीक है, किसी पर्सन को अपनी लाइफ में ब्लॉक कर दो या परमानेंटली कहीं से कनेक्शन कट कर दो, ठीक है। या किसी को लेकर आप ऐसा फील करो कि मेरे मन में इस पर्सन को लेके इमोशंस ही ख़त्म हो गई हैं, सारी फीलिंग्स ही ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकता है कि आप ऐसी फीलिंग्स को फील करो, एक एक्सट्रीम पोजिशंस, एक एक्सट्रीम सिचुएशंस, ठीक है, जहाँ पर आप बिल्कुल ये कह दो कि मतलब मेरे मन में कोई फीलिंग ही नहीं है किसी को लेकर, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना ब्लॉकेज रहा हो, कोई पुरानी प्रॉब्लम रही हो, ट्रॉमा रहा हो, इनसिक्योरिटीज़ रही हो, या आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ हो पास्ट में एंड वो सब चीज़ें आपको बार बार रिमेंबर हो रही है, वो सब चीज़ आपको बार बार सामने आ रही है, ठीक है। इट कैन बी अ चाइल्डहुड ट्रॉमा एज वेल, आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, कोई सिचुएशंस हो सकती है। इवन फॉर सम ऑफ यू ये कोई ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती है जो आपको उस जो आपको एज अ मदर हो, ठीक है, अगर आप एज अ मदर कभी फंक्शन करें अपनी लाइफ के अंदर या एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी निभाई हैं, तो आप एज अ मदर या एज अ वाइफ अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशंस आपने फेस करी है, तो ये सब वो चीज़ें भी हो सकती हैं। बट डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग जो ब्लॉकेज है, जो एक जहाँ पर आपके इमोशंस अटके हुए हैं आपकी लाइफ के उस एरिया के अंदर, ठीक है, वहाँ पे आसपास, उस एरिया के आसपास बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ घूमेगी सितंबर के महीने के अंदर। ओके, ओके गाइस, सो ये था सेशन आपके लिए एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपको मदद करी हो, गाइडेंस करी हो। प्लीज़ इसको एज एन एडवाइस लें एंड कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ को एक बेटर आप अपनी लाइफ को बेटर बना सके, ठीक है, इस एडवाइस के थ्रू। दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड एंड थैंक यू सो मच माय डियर्स। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर टू जिन्होंने भी एरीज मेष राशि, जेमिनी मिथुन राशि, लियो सिंह राशि, लिब्रा तुला राशि, सेजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि सिलेक्ट करी है। ये सन राइजिंग मून राइजिंग के अंदर हो सकते हैं, आपके असेंडेंट हो सकते हैं या फिर कोई भी मेजर प्लेसमेंट्स हो सकती है इन सारे जॉडिएक्स के अंदर, जिसकी वजह से आपके ऊपर इन जॉडिएक का इन्फ्लुएंस कंपैरेटिवली बाकी जॉडिएक से ज़्यादा हो, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपका सितंबर का मंथ कैसा जाएगा। जो लोग भी एरीज मेष से जेमिनी मिथुन लियो सिंह लिब्रा तुला सेजिटेरियस धनु एक्वेरियस कुंभ राशि सिलेक्ट करे हैं, उनके लिए सितंबर का मंथ, सितंबर 2022 का मंथ कैसा जाएगा, आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस, हमें सही कार्ड दे, हमें गाइड करे। ओके भैया, पेज ऑफ सोर्ड, पहला कार्ड आपका पेज ऑफ सोर्ड का आया है। वी हैव टू ऑफ कॉइंस, यू आर रियली कन्फ्यूज्ड, आप अपनी लाइफ में आगे स्टेप लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो एंड डैम इट, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद पाइल्स, ठीक है। पाइल नंबर वन भी अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे सितंबर के मंथ में, एंड पाइल टू इज़ मोर ओवर फोकस्ड ऑन लाइक लॉजिकल माइंड, लॉजिकल एस्पेक्ट्स, लाइफ में कुछ अचीव करना है, लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, स्ट्रक्चर्ड वे में हम आगे चलेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड माइंडसेट के अंदर रहेंगे, परफेक्शन चाहिए हर चीज़ के अंदर। आई डोंट नो व्हाई सितंबर इज सो ओरिएंटेड विद परफेक्शन, आई थिंक सो बिकॉज ऑफ दिस वर्गो एनर्जी, ठीक है, बिकॉज जर्नली वर्गोज आर वेरी परफेक्शनिस्ट एज दे आर कॉल्ड एज पर द zodiac एनर्जी, एज पर एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स। लेकिन यहाँ पर आप ओवर द एज चीज़ें कर रहे हो, आप
बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं, ठीक है? आप ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ ले रहे हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। मेबी यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग ओवरसीज़, या फिर आप सोचो ठीक है सितंबर के मंथ में ओवरसीज़ जाने के लिए, या फिर कोई बड़ी अपॉर्च्युनिटी के लिए, कोई बड़े एस्पेक्ट्स के लिए, कोई बड़े स्केल के लिए, या फिर आप सोचो किसी तरीके से कोई बड़ा इंक्रीमेंट के लिए, कोई बड़ा एडवांसमेंट के लिए, या फिर आप यहाँ पर किसी से ऐसे पर्सन से कम्युनिकेट भी कर सकते हो जो आपको मदद करे लॉन्ग रन में कुछ बड़ा अचीव करने में। ओके गाइस, तो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? कोशिशें बहुत हैं आपकी सितंबर के मंथ के अंदर। लेट्स सी आपके बाकी एरियाज़ पे कैसा एटमॉस्फेयर रहेगा। ओके, लेट्स सी आपके लिए हम एक और कार्ड पुल करेंगे। सिक्स ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। सो पाइल नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, अब बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड रहोगे पूरे सितंबर के मंथ में। अपने इमोशंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहोगे। आपका फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा करने का, ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को रखने का, ताकि हर एक को आप टाइम दे सके, हर एक को आप स्पेस दे सके, एंड हर चीज़ को आप अपनी लाइफ में प्रॉपरली अरेंज कर सके, ठीक है? ये चीज़ रहेगी। एंड स्पेशली विद दिस एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू कम्युनिकेशंस भी स्टार्ट कर सकते हो, न्यू कनेक्शंस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, नए लोगों के साथ कांटेक्ट में आ सकते हो, कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हो, किसी वेबिनार सेमिनार्स वगैरह जैसी जगहों पर खुद को इंडल्ज कर सकते हो, ठीक है? मे बी आप किसी को लेक्चर दे सकते हो, लेक्चर ले सकते हो, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप नॉलेज गैदर के लिए या फिर नॉलेज एनहांसमेंट के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो, कैरियर प्रोफेशन के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो, मे बी योर पर्सनल लाइफ एज़ वेल। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आप किसी सेमिनार्स वगैरह में जाओ, या फिर आप किसी तरीके से नए कनेक्शन, नए कॉन्टैक्ट्स, नए कम्युनिकेशंस के अंदर जाओ। अदर देन दैट यहाँ पे क्या हो सकता है आपके लिए, वेरी बोल्ड एंड एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक पर्सन, ठीक है? तो यहाँ पे डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा सितंबर मंथ में बोल्ड, एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहोगे। लेट्स मूव ऑन टू द स्फीयर। जैसे मैंने कहा था कि हम एक एक एरियाज़ के ऊपर देखेंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं कोशिश करूँगी कि ना जाऊँ एंड आपको एक ओवरव्यू दे सकूँ, बट स्टिल जो भी आएगा मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो आपका कैरियर, आपका फाइनेंस एंड आपका हेल्थ, आपके लव लाइफ। लेट्स मूव ऑन टू योर कैरियर, ठीक है? कैरियर से स्टार्ट करते हैं। आपका कैरियर कैसा रहेगा सितंबर मंथ में? कैरियर ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, रिकॉग्निशन मिलेगी, पावर मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको से मिलेगा, आपको लोगों से तारीफ़ें मिल सकती हैं, ठीक है? या रिकॉग्निशन मिल सकती है, या एडवांसमेंट्स मिल सकते हैं। ये कैरियर में आगे बढ़ सकते हो, कैरियर में कुछ अच्छा आ सकता है, ठीक है? नेचुरली कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी सोर्स के थ्रू, किसी नोन के थ्रू आपको कुछ अच्छा मिल सकता है, किसी की हेल्प के थ्रू आपको कुछ अच्छा मिल सकता है सितंबर के मंथ में, ठीक है? या फिर किसी कम्युनिटी के थ्रू आपको कुछ अच्छा मिल सकता है, किसी आपके लोकल कम्युनिटी हो गई, आपका वर्क एरिया, वर्क सराउंडिंग के कोई कम्युनिटी हो गई, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। मतलब कुछ ना कुछ नोन लोगों के थ्रू आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। इवन ये अननोन भी हो सकता है, लेकिन ये आपके एरिया से हो सकते हैं, आपके वर्किंग प्लेस से हो सकते हैं,
ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मतलब किसी ना किसी के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, किसी ना किसी के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एंड डेफिनेटली रिकॉग्निशन है, आपको पॉजिटिविटी है, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, फाइनेंशियल एडवांसमेंट्स है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स है, ठीक है। फाइनेंसेस के ऊपर आते हैं, फाइनेंशियल तौर के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो हाँ, अब फाइनली चीज़ें ठीक हो रही हैं। अभी तक आप फाइनेंशियली लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, पाई नंबर 2। एंड हो सकता है कि आपका खर्चा जो जा रहा हो वो भी किसी ना किसी हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे जा रहा हो, या कॉन्स्टेंटली आपके घर में किसी की हेल्थ ख़राब चल रही है, या आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है, या कॉन्स्टेंटली आप लोग एक के बाद एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस में फंस रहे हैं जहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या फिर आपको हेल्थ का लॉस हो रहा है, या फिर आप कॉन्स्टेंटली एक्सीडेंट्स के अंदर जा रहे हो, कॉन्स्टेंटली आपको कुछ ना कुछ ट्रेजेडीज़ हो रही हैं, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगी कि ये मतलब ऐसा है कि आप उससे उभरते ही नहीं, मतलब जैसे ही आप उससे उभर रहे होते हो आपको फिर वापस कुछ ना कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो फाइनली वो साइकिल, वो एक नेगेटिव साइकिल यहाँ पे मुझे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड विद दिस सितंबर एनर्जी आई होपफुली आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, फाइनेंशियली चीज़ें डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी, फिजूल हेल्थ के ऊपर खर्च होना बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नेसेसरी खर्चा नहीं बोलूँगी, नेसेसरी तो एज़ यूजुअल चलेगा ही आपका, लेकिन एक जो है कि हेल्थ का पर्सपेक्टिव ठीक नहीं चल रहा, उसके ऊपर फिजूल खर्चा हो रहा है बार बार, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज़ अभी टाइम लगेगा इसको कम्प्लीटली ख़त्म होने में। ये एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है, एंड डेफिनेटली इट्स अ हेवी कार्मिक एनर्जी, ठीक है। मे बी हो सकता है आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में कुछ ना कुछ सैटर्न का इन्फ्लुएंस चल रहा हो इस समय के अंदर, ठीक है, या फिर राहु का भी हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी राहु एज वेल। बट खैर जो भी चीज़ें हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे चीज़ें ठीक करोगे, चेंज करोगे, बेटर करोगे, ठीक है। अच्छा होगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छा होगा, ठीक है, डेवलप होगा, बढ़िया होगा। लेट्स मूव ऑन टू योर हेल्थ। हेल्थ का पर्सपेक्टिव कैसा रहेगा? हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, पाइल नंबर 1 की तरह, पाइल नंबर 1 भी अब पता नहीं क्यों अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। पाइल नंबर 2 आप ऐसा तो खैर नहीं कर रहे हो, सप्रेसिंग नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जन्स है। आप खुद को बहुत ज़्यादा आप खुद को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को फ़ोकस रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अगेन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही है चीज़ों के अंदर, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड इस वजह से हो सकता है कि आपको काफ़ी हद तक हेल्थ में जो प्रॉब्लम हो वो ये हो कि आप या तो फैमिली को अपने प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, या आपकी फैमिली के साथ आपकी बन नहीं पा रही है, या आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके साथ आपकी नहीं बन पा रही है, क्लोज़ फ्रेंड्स, क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी नहीं बन पा रही है, या किसी तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ वो लिंक, वो बॉन्ड नहीं फील कर पा रहे हो, या कहीं ना कहीं से आपको फैमिली इश्यूज़, फैमिली सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं चल रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है जिसकी वजह से आप इमोशनली काफ़ी हद तक हाँ, मतलब इमोशनली आप खुद को अनकंफर्टेबल या तो फील करोगे, या फिर आप इमोशनली खुद को निग्लेक्टेड फील करोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी एनर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही इमोशंस आप फील करोगे, इट विल बी मल्टीपल इमोशंस एट वंस, ठीक है। ऐसा मतलब कभी आपको ऐसा फील होगा कि आप निग्लेक्टेड हो, एंड लोग आपको वो प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते जो उन्हें देना चाहिए, या फिर जो आप उन्हें देते हो। समटाइम्स यू विल जस्ट फील कि आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, उनको जगह नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा सब कुछ परफेक्शन के ऊपर फोकस्ड हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप रिलेशनशिप्स ख़राब कर रहे हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ें हो सकती हैं। बट समवेयर इट विल बी लाइक मल्टीपल इमोशंस, ठीक है, मल्टीपल इमोशंस रहेंगे, कोई एक सिंगल इमोशन नहीं रह रहा। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पीसफुल एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके आसपास बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी या बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। आई वुड से कि आप बहुत ज़्यादा
इमोशनली स्ट्रगल करोगे सितंबर के मंथ के अंदर हेल्थ वाइज पे। एंड आप जो स्ट्रगल कम करोगे वो है फिज़िकल हेल्थ पे। आप फिज़िकल हेल्थ पे कम स्ट्रगल करोगे। कोशिश यही करोगे कि आप जितना हो सके उतना फिज़िकल हेल्थ अपनी बेटर कर सको। ओके, आपका मेन फोकस भी यही रहेगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू योर लव लाइफ। मैं ट्राई करूँगी कि लव लाइफ के ऊपर एक डिटेल रीडिंग बना सकूँ सितंबर मंथ से रिलेटेड। इफ़ यू रियली वांट इट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूँगी बिकॉज कई बार मैं नहीं बना पाती रीडिंग्स, ठीक है। सो आपकी ओवरऑल लव लाइफ कैसी एनर्जी रहेगी? लव लाइफ वुड बी लाइक वेरी स्मूथ, वेरी इजी, ठीक है। बहुत दिक्कत मुझे यहाँ पे नहीं लग रही, स्पेशली अगर आप सिंगल है तो आप सिंगल ही रहेंगे, ठीक है। मुझे उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई चीज़ें नहीं लग रही। एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक मैरिज प्रपोजल आ सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिड लाइफ थोड़ी अच्छी हो सकती है। आप आपका जितना जितना जैसे जैसे आप फाइनेंशियली डेवलप करोगे आप अपनी लव लाइफ में भी एक हैप्पी एंड चीयरफुल एनर्जी सप्लाई करोगे, ठीक है। सो ओवरऑल आपकी लव लाइफ एक अच्छी एनर्जी में लग रही है, ठीक है। कमिटेड एक अच्छा सिनेरियो सा लग रहा है। हालांकि आप अपनी फैमिली से बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, लेकिन आप अपने पार्टनर से, अपने लव इंटरेस्ट से बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाओगे, बहुत ईजिली उनके साथ चीज़ों को स्मूथ कर पाओगे। एंड डेफ़िनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अपने पार्टनर के साथ ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो सितंबर का मंथ अच्छा रहेगा। अगर आप कमिटमेंट वगैरह चाह रहे हो तो कमिटमेंट मिल सकता है, सिंगल हो तो मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, मैरिज कमिटमेंट हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है। अदर देन दैट यहाँ पर आपका आप अपने पार्टनर के साथ मिलके फाइनेंशियली ग्रो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पे रहेगी। ओवरऑल लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, सूदिंग रहेगी एंड ओरिएंटेड रहेगी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से, या फिर आप दोगे या आप लोगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को, ठीक है। तो लव लाइफ के अंदर तो सब कुछ प्लस 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 ही है, ठीक है। सबसे अच्छा शायद लव लाइफ ही जाएगी आपकी नेक्स्ट मंथ सितंबर के महीने के अंदर, जो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिलैक्स, ठीक है। एंड जस्ट रेगुलर टास्क करें, रिलैक्स करें, ठीक है। एंड ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ बहुत एनहांस कर जाएगी, ओके। ओवरऑल गाइडेंस क्या है? ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए ये है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग ना करें, ठीक है। जस्ट लेट गो। जैसे मैंने पाइल 1 को भी बोला था, गो विद द फ्लो, ठीक है। लेकिन पाइल नंबर 2 यहाँ पे सरेंडरेंस की एनर्जी आपके लिए मेन है। आपको यहाँ पे सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है पाइल नंबर 2 कि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो सितंबर के मंथ में। मतलब जो चीज़ ऑलरेडी सही है, अच्छी है, ठीक से चल रही है, ऑन ट्रैक है, आप उसमें भी परफेक्शन करना चाह रहे हो, ठीक है। आप उसमें भी बेटर करना चाह रहे हो, आप उसमें भी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हो, कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड वो चीज़ कहीं न कहीं आपको पैनिक दे रही है। वो आपके लिए ईज़ी नहीं है। ऑल्दो आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, पॉज़िटिविटी मिल रही है, बट वो चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन, एक एक्स्ट्रा पैनिक की तरह ज़्यादा तंग करेगी या तंग कर रही होगी, ठीक है, सितंबर के मंथ में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सरेंडर। जो आया है उसको सरेंडर करें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखें। पूरा सितंबर का महीना ये गांठ बाँध के चल लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि आपको ग्रैटिट्यूड करना ही करना है, ठीक है। एक बार दिन में थैंक यू बोलना ही बोलना है। आप जिनको भी मानते हैं उनको थैंक यू बोलें, उनको ग्रैटिट्यूड शो करें, जितना है उतने के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें। सितंबर का मंथ बहुत ऑसम जाएगा, जस्ट फॉलो दिस स्टेप, ओके। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, जस्ट थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर, ठीक है। या फिर अगर आप किसी गुरु को मानते हैं तो उनका नाम लेकर, लेकिन आपको जस्ट ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है। मेक इट अ रूल एंड जस्ट उसको एक रूल बना लीजिए और सिर्फ 1 महीना ट्राई कीजिए, ठीक है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कितने ऑसम रिजल्ट्स आते हैं आपके। आई बेट यू बहुत ऑसम रहेगा। एंड ये एनर्जी बहुत सपोर्टिव है आपके लिए। सो जितना हो सके उतना धार्मिक कार्यों में लगे, जितना हो सके उतना देने में लगे, ठीक है। जितना हो सके उतना हेल्प करने में लगे। जितना आप हेल्प करोगे उतना आप डेवलप करोगे सितंबर के मंथ के अंदर, ठीक है। ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो धार्मिक हैं, जो धार्मिक कार्यों में विलीन रहते हैं, जो धर्म कर्म के कार्यों में रहते हैं, ठीक है। ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना हो सके उतना हेल्प करें, जितना हो सके उतना कार्य करें, ठीक है। धार्मिक कार्य करें, ठीक है, जिस भी धर्म से आप हैं, ओके।
एंड डेफिनेटली सरेंडरेंस की एनर्जी है, तो सरेंडरेंस की एनर्जी यहाँ पे बनेगी। सरेंडर कीजिए चीज़ों को लेकर, ठीक है। बहुत ऐसा बहुत क्विकली चीज़ें मत चाहिए, ठीक है। जो चल रहा है, जिस स्पीड में चल रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और चलने दीजिए। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आपको कोई मेडिकल रिलेटेड भी हो सकता है कि आप किसी मेडिकल एडवाइस के लिए जाओ, या मेडिकल से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो आपकी लाइफ में, ठीक है, ओवरऑल सितंबर के मंथ के अंदर, ठीक है। इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल इमरजेंसी एज वेल, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं। अगेन जर्नल है, सो प्लीज़ जर्नल की तरह ले, पैनिक मत कीजिएगा, ठीक है। बट ये डेफिनेटली आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुद को अर्थ से कनेक्ट फ़ील करेंगे, ठीक है। तो डेफ़िनेटली आप लॉन्ग वॉक्स के लिए जा सकते हो, आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पर कोई नेचुरल चीज़ें हों, लाइक पेड़ हो, पौधे हो, जंगल टाइप हो, ठीक है। वो जगहें भी आपको ईज़ीनेस देगी, आपको सूदिंगनेस देगी, ठीक है। आपको इस पैनिक या फिर परफेक्शनिस्ट वाली एनर्जी से दूर करेगी। और आपके लिए क्या है गाइडेंस? आपके लिए गाइडेंस ये है कि फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा जुडिशियली यूज़ कीजिए, बहुत कॉन्शियसली यूज़ कीजिए, ठीक है। किसी को वेस्ट मत कीजिए। अगर आप सितंबर के महीने में किसी को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोच के कीजिएगा कि वो पैसे आपके पास वापस नहीं आएंगे तो क्या आपको चलेगा, ठीक है। बिकॉज सितंबर के मंथ में आप जितना ज़्यादा फाइनेंशियली चीज़ें दोगे, आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगी। अगर एज अ लोन अगर आप किसी को दे रहे हो, तो भूल जाइए उसको देने के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही रिटर्न मिल जाएगा, नहीं। तो अगर आप फाइनेंशियली आप अपनी जेब से कुछ दे रहे हो, तो ये माइंडसेट बना कर चलिएगा कि अगर वो आपके पास वापस नहीं आता है अमाउंट, तो आप ओके हैं उस चीज़ से। अदरवाइज़ आई वोंट रिकमेंड यू टू गो फॉर एनी फाइनेंशियल हेल्प फॉर अदर्स, ठीक है। किसी को मतलब फाइनेंशियली हेल्प तभी दीजिए जब आप उसे अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल एज दैट। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके पैसे अटकेंगे सितंबर के महीने में। फाइनेंशियल गेंस तो यहाँ पर जितना मतलब जो भी फाइनेंशियल गेंस होगा, लाइक ओके ओके वाली सिचुएशन है, ऐसा कोई फाइनेंशियल गेन आ नहीं रहा ऑनेस्टली, ठीक है। लेकिन ये है कि फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, ठीक है। आई होप यू गेटिंग इट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। फाइनेंशियल गेन का पता नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। मैं उसको मना नहीं करूँगी, आपको फाइनेंशियली गेन हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस नहीं होने वाला चीज़ों में, ठीक है। या लॉस कम होगा, पहले के मुकाबले जितना हो रहा है उतना नहीं होगा, ठीक है। लेकिन तब भी मैं वहाँ पे यही बोलूँगी कि अगर आप किसी को भी फाइनेंसेस दे रहे हो, तो आपके पैसा अटकेगा, ठीक है। सितंबर के मंथ में आपके पैसे अटकेंगे। जो दिक्कत रहेगी सब ज़्यादा वो फाइनेंशियली रहेगी, हेल्थ वाइज रहेगी। दो एस्पेक्ट आपको तंग करके रखेगा पूरा का पूरा सितंबर, ठीक है। इमोशनली बहुत तंग रहोगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा पैनिक रहोगे, ठीक है। बिकॉज आप अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पाओगे। आप यही नहीं समझ पाओगे कि मतलब मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ तो क्यों फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे क्यों ही फ़ील करना है। आप कोशिश ये करोगे जितना हो सके उतना आप अपने काम के ऊपर ध्यान देंगे, एंड आप खुद को ओवरलोडेड कर रखोगे वर्क से, ठीक है, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आई हैव टू फॉलो माई शेड्यूल, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट। ये वाली एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये है आपके साथ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको किसी से हेल्प की ज़रूरत है, तो हेल्प के लिए जाएँ, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे लोग आपकी मदद के लिए हैं, लेकिन आप यहाँ पे मदद लेना नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, एडवाइस की ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, लुक फॉर द बेस्ट सोर्सेज़ यू कैन, ठीक है। बस इतना ही है अभी तो फ़िलहाल, ठीक है। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ़ एक जर्नल प्रेडिक्शंस है, जर्नल रीडिंग्स है। प्लीज़ इसको उसी नज़रिए से देखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ़ आपके गाइडेंस के लिए है, एंड होपफुली इस पूरी नॉलेज से, इस पूरी इन्फॉर्मेशन से आपको मदद हो सितंबर का मंथ अपना बेटर बनाने में, अच्छा बनाने में, ठीक है। बिकॉज़ इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि आपको पहले से ही चीज़ों को लेकर कॉन्शियस कर देना, ठीक है, ताकि आप बेटर डिसीजंस ले सकें, या बेटर स्टेप्स ले सकें, या और ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ सकें, ओके। सो प्लीज़ इसको उसी तरीके से लीजिए। अगर आप मुझसे किसी भी तरीके के पर्सनल सेशंस के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन होंगे, आप प्लीज़ उसे एक बार देख लें। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। नमस्कार।